जो ईटा था वो, अगर आप उसको एज ए कैरेक्टर पुष्पा में देखोगे, पुष्पा पार्ट 3 आएगा, आप लोगों ने अगर पुष्पा 2 देख ली है तो उसमें पुष्पा मर जाएगा। गैस पुष्पा मूवी तो आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी, जिसने इस टाइम पे थिएटर पे धमाल मचाया हुआ है। लेकिन गाइस कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पुष्पा जो मूवी है उसकी जो स्टोरी है वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, और वो भी भूतिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो गैस मेरा नाम है विशाल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत तगड़ी, डरावनी, मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी। तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बिना किसी बकवास के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गैस पुष्पा मूवी का जो मेन फोकस है वो है चंदन की लकड़ियों पर, जो चंदन की लकड़ियाँ मतलब कि उसकी स्मगलिंग पर। तो गैस आज से 50-60 साल पहले एक गांव हुआ करता था छतुआ, जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम था ईटा। तो जो ईटा था वो बहुत गरीब फैमिली से था और उसके माँ बाप भी जब वो छोटा था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो एक टाइम पे उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उस टाइम पे तो गाइस आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा वो था। तो एक दिन क्या होता है कि वो वॉशरूम करने के लिए रात के टाइम पे बाहर जाता है। गैस आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो जब ईटा वॉशरूम करने के लिए ऐसी झाड़ियों में जाता है जब, तो वो रात को देखता है कि उसको वहाँ पर 2-4 लोग देखते हैं जो कि कंधे पे कुछ उठा के ले जा रहे थे। तो वो बड़ा शौक होता है इस चीज़ को देख के और उनको फॉलो करने लगता है, और वो एक पेड़ के पीछे से छुप के उनको देख रहा होता है कि आखिर कर क्या रहे हैं। तो उन लोगों ने वो लोग जो उनके पास लकड़ियाँ थी उसको किसी को बेचा और उनसे पैसे लिए। वो ये देख के शौक हो गया, वो सोचता है कि यार ये लकड़ियाँ दे रहे हैं और इनको पैसे मिल रहे हैं। वो सोचता है कि मैं भी अब ऐसे ही करता हूँ, इस बहुत आसान पैसा कमाना है। अगले दिन सुबह वो जो ईटा था वो सेम उसी जगह पर उन लोगों का वेट करने लग जाता है, और वो लोग आते हैं। तो जो ईटा था वो उनका पीछा करता है कि आखिर ये कहाँ से ला रहे हैं लकड़ियाँ। तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर उनकी पूरी टीम है, 20-30 लोग थे वहाँ पे। तो वो देखता है कि यहाँ पर 20-30 लोग, इतने इनकी तो इतनी बड़ी टीम है, ये सारे लकड़ियाँ काट रहे हैं ऐसे। और उसको ये भी नहीं पता था कि ये चंदन की लकड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ भी ये भी नहीं उसको पता था, क्योंकि छोटा ही था, करीबन 20-21 साल का ही होगा। उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस चंदन की लकड़ियों के बारे में। तो गाइस जो ईटा था वो सोचता है कि अब मैं भी ऐसी लकड़ियाँ काटता हूँ और बेचता हूँ। तो कुछ टाइम तक तो उसको ग्राहक नहीं मिलते, क्योंकि जो पहले से बेच रहे हैं उनका पहले से सेटिंग है। लेकिन वो कैसे ना कैसे करके जुगाड़ बना के अपनी लकड़ियों को बेच देता है, और धीरे धीरे करके बहुत अमीर बन जाता है, उसकी बहुत बड़ी टीम बन जाती है। तो गाइस एक रात जब ईटा अपने घर आ रहा था सारी पेमेंट ख़त्म करने के बाद, तो उसे रास्ते में एक डॉल दिखाई देती है। डॉल मतलब कि वही जो काला जादू होता है हमारे, मतलब कि ऐसे बाधा हुआ, तो ऐसी एक डॉल दिखाई देती है जो कि ईटा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ईटा को ज़्यादा पता भी नहीं था, 20-22 साल का ही था वो उसको उठा के अपने घर ले आता है। अब अगली सुबह से ईटा के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। उसने मुर्गियाँ पाली हुई थी, उसकी मुर्गियाँ मरने लग गई धीरे धीरे। वो खाना बनाता है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा उसका, काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे दिन बीत गए और ईटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ ऐसा। तो एक दिन ईटा को समझ आता है कि कहीं ये सब इस डॉल की वजह से तो नहीं हो रहा। तो वो उस डॉल को पकड़ता है और फेंक देता है बाहर, और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था उसके घर में। जैसा वो पहले था वैसा ही होने लगा था, काम पर जा रहा था, पैसा कमा रहा था अपना, उसने गाड़ी वगैरह भी ले ली थी अपने लिए, घर भी बना लिया था अपने लिए। तो अब वो अगले दिन से नॉर्मल तरीके से काम पर जाने लग गया, और ऐसे चलते रहा 2-4 महीने तक। तो गाइज एक दिन ईटा फिर उसी रास्ते से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ को, और उसे वहाँ पर को लाल साड़ी में लिपटी हुई एक औरत दिखाई देती है सेम जगह पर जहाँ पर उसको डॉल मिली थी। अब ईटा इसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लाल साड़ी में कोई हवा में ऐसे पैर उसके हैं और उसको देख के कोई भी डर जाएगा। तो ईटा पूछता है कि तुम कौन हो डरते हुए। वो बोलती है कि मैं उस डॉल की माँ हूँ जो तुमने यहाँ से चुराई है। गैस अब ईटा ने तो जानबूझ के चुराई नहीं थी, क्योंकि उसको तो अच्छी लग गई, तो वो अपने घर ले गया। तो वो डर जाता है इस चीज़ को देख के और वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, जब वो अपने घर जाता है और जहाँ पर उसे डॉल फेंकी हुई थी वहाँ डॉल को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, वो डॉल उसको दिखाई ही नहीं देती, मिलती ही नहीं है वो डॉल। और फाइनली वो उसको उसके घर के अंदर ही मिलती है वो जो डॉल थी। तो अब
वो सोचता है कि अगर मैं इस डॉल को उसकी माँ के पास वापस भेज दूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन गाइज वो ये चीज़ भूल गया था कि उसे अब उस डॉल और उस औरत का राज पता चल चुका है, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को तो बताता ही इस बारे में, और उसका राज खुल जाता तो लोग सतर्क हो जाते, लोग उसको हार्म पहुँचाने की कोशिश करते, उसकी जो आत्मा भटक रही है जादू मंत्र से, जो भी करते पूजा पाठ से। तो वो उस डॉल को फाइनली वहीं रख देता है ताकि मेरे को कुछ ना हो, मतलब अपने को सेफ करने के लिए। तो कुछ टाइम बीतता है, सब कुछ ठीक होता है, और कुछ टाइम बाद वो सचमुच में अपने दोस्तों को सारी बातें बता देता है। जैसी वो बात बताता है उसी की अगली रात को ही ईटा की मौत हो जाती है। अब पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि ईटा 20-22 साल का जवान लड़का ऐसे कैसे मर जा रहा है, कैसे मर गया अचानक से, बिना बीमार हुए, बिना ये सब कुछ हुए। और गांव में सारी बातें फैल गई, और जो उसका दोस्त था जिसको उसने सारी बातें बताई थी, उस दोस्त ने सबको बता दिया कि ईटा के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब पुलिस आई तो पुलिस ने सब कुछ ठीक करा, पुलिस ने सीज कर दिया, और कुछ टाइम तक, या फिर आप अभी भी ऐसा कह सकते हो कि जो चंदन की लकड़ियों की जो स्मगलिंग थी वो अब बंदी भी हो गई थी, मतलब उसके बाद से अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसके बाद से स्मगलिंग बंद करा दी गई चंदन की लकड़ियों का, और ऐसे नॉर्मल जो हमारे जैसे बंदे होते हैं उसको उत्पाद भी नहीं कर सकते। तो सेम वही स्टोरी हमको पुष्पा मूवी में दिखाई गई, इसी टाइप की कुछ स्टोरी दिखाई गई, थोड़ी थोड़ी बहुत चेंज करा उन्होंने, कि एक बंदा होता है जो गरीब होता है, वो चंदन के लकड़ों को बेचकर अमीर बनता है। और गाइज ये जो स्टोरी थी ये 50-60 साल पहले की स्टोरी है, और पुष्पा भी आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है इस चीज़ पे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा, क्योंकि जब मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये पुष्पा जो मूवी है ये इसी चीज़ से इंस्पायर होकर बनी है, जिसका शायद कहीं भी जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग कर सकते हो, आप लोग गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हो इसके बारे में कि ये गानी सच है। तो जब गाइज, हाँ, जब एक बात बताना भूल गया मैं, जब ईटा जब मरा था ना, तो ईटा 20-21 साल का था। तो मतलब कि उसने शुरू करा होगा 17-18 साल से ये चंदन के लकड़े का काम। तो मतलब कि जो ईटा था वो, अगर आप उसको एज ए कैरेक्टर पुष्पा में देखोगे तो मतलब कि जो पुष्पा पार्ट 3 आएगा, आप लोगों ने अगर पुष्पा 2 देख ली है तो उसमें पुष्पा मर जाएगा, उसी जंगल में पुष्पा मर जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, इस कहानी के हिसाब से अगर इंस्पायर करके लिया होगा तो पुष्पा मरेगा। अगर पुष्पा मरा और यही चीज़ सेम चीज़ हुई उसके साथ, वो डॉल वाला सीन या फिर वाला सीन, तो पक्का इन लोगों ने इसी चीज़ से इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाई है, ये मूवी बनाई है। क्योंकि उसके एंड में भी ऐसी कुछ हुआ है पुष्पा 2 का। जिसने नहीं देखी है उसको तो चलो ठीक है, जिसने देखी है उसको मैं बता दूं कि एंड में वो जो बॉम्ब वाला सीन था तो उसमें जो उसकी बीवी थी, तो जब पार्ट 3 आएगा तो शायद उसकी जो बीवी है वो मर चुकी होगी, और ये उसकी जो बीवी है ये वही औरत होगी जो उसने बोला कि ये मेरी बेटी है उस डॉल को, क्योंकि पुष्पा ने बोला था ना कि मेरे को बेटी चाहिए, और वो जो डॉल थी वो भी वही थी। तो गैस कहीं ना कहीं इस सब का कनेक्शन पुष्पा मूवी से ज़रूर है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको क्या लगता है ये पुष्पा 2 से इंस्पायर है। धन्यवाद गाइस।